कि क्या कोई ऐसा इंस्टीट्यूशन हिंदू धर्म के लिए है क्या? क्या आपको ऐसा कोई गुरुकुल पता है क्या जिसको सरकार फंड करती है? और हम अपनी धार्मिक शिक्षा को पढ़ते हुए, अपने वेद शास्त्र मंत्रों को पढ़ते हुए डॉक्टर या इंजीनियर या लॉयर बन सकते हैं? नहीं है। समझ रहे हो? इलाहाबाद हाईकोर्ट ने केंद्र और यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने पूछा है कि सरकारी मदद से चलने वाले मदरसों में धार्मिक शिक्षा कैसे दी जा सकती है। कोर्ट ने यह भी सवाल किया है कि क्या यह अनुच्छेद 14, 25, 26, 29 और 30 का उल्लंघन नहीं है। मौलाना अली कादरी इस्लामिक स्कॉलर के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कादरी साहब, स्कूल मदरसा एक है? देखिए राकेश जी, स्कूल हो या मदरसा हो, अगर आप माने के एतबार से देखेंगे तो एक ही है। लेकिन जहां मदरसा होता है वहां पर दीनी तालीम होती है, और मदरसा कायम इसीलिए किया जाता है कि वहां पर दीनी तालीम हो, इस्लामिक तालीम पढ़ाई जाए। अब साहब, जो यूपी में जो आप बोल रहे हैं कि जो सरकारी मदद मिलती है, तो यूपी सरकार कोई हम पर एहसान नहीं करती है कि सरकारी मदद देती है। हिंदुस्तान का मुसलमान भी टैक्स पे ही है। मान गए उस्ताद, छेड़ दिया तुमने जिहाद। और हमारे संविधान में ये बात कही है, जो लोग पिछड़े हैं, जो लोग कमजोर हैं, उनको मदद देनी चाहिए। मैं पूछना चाहता हूं, यहाँ पे मेरे भाई ने कहा कि मुस्लिम टैक्स पेयर है, तो ये सारी योजना मुस्लिम के टैक्स पेयर मनी से चला लीजिए ना। हमारे टैक्स पे हमारा जो कंट्रीब्यूशन है उससे क्यों ले रहे हैं? पहली बात। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, आपने क्या जवाहरलाल नेहरू का भाषण सुना है जो 26 मई 1949 को उन्होंने संविधान सभा में दिया था? क्या सरदार वल्लभ भाई पटेल का भाषण आपने पढ़ा है जो संविधान सभा की ओरिजिनल पृष्ठों में कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स में वॉल्यूम नंबर 8 पे पेज नंबर 351 पे है, 26 मई 1949 का? उसमें उन्होंने कहा कि अगर आप इतनी ताकतवर माइनॉरिटी हैं जो अपनी माइनॉरिटी के दम पे एक अलग देश बना सकते हैं, तो हम आपको कोई माइनॉरिटी राइट्स नहीं देंगे। दो तरह की माइनॉरिटी संविधान में होती है आर्टिकल 29 के तहत, रिलीजियस और लिंग्विस्टिक। धर्म के आधार पर माइनॉरिटी को आप डिफाइन कर सकते हैं और डिफाइन किया गया है, और भाषा के आधार पे। तो उनको ये अधिकार दिया है संविधान ने कि आप अपने धर्म और भाषा को सुरक्षित करने के लिए, अपने रिलीजन को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खोल सकते हैं। पर गड़बड़ ये हो रही है कि वहां पे यहाँ के लोगों ने सेकुलरिज्म की आड़ में समझ लिया कि सरकार को उसको अनुदान देना है, कोई कॉन्स्टिट्यूशन। और यही बात हाई कोर्ट कह रही है। ये पूरा जो माइनॉरिटी मिनिस्ट्री बना हुआ है, माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन खोले जा रहे हैं, और जो सरकार उनको अनुदान दे रही है, ये इंस्टीट्यूशन नहीं खोल सकते, कोई गुरुकुल नहीं खोल सकते जिसको सरकारी फंड्स मिले। पर साथ ही साथ उसी समय आप मदरसा खोल के सरकारी फंड देने का ये जो गेटवे टीएमएपाई और पीएन इनामदार के जजमेंट ने, और साथ ही साथ माइनॉरिटी एजुकेशन एक्ट ने ये जो गेटवे बनाया, और माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एक्ट ने, इस गेटवे को खत्म करना बहुत जरूरी है। ये पूरा गेटवे एंटी हिंदू है और डिस्क्रिमिनेटरी। क्या बात, क्या बात, क्या बात। सभ्य लोकतंत्र में सभ्य सरकारें, जो अच्छी सरकारें होती हैं, जनहितकारी सरकारें होती हैं, वे अपने कमजोर वर्गों का और कम संख्या वाले वर्गों के हितों का संरक्षण करती हैं। और जो खराब सरकारें होती हैं, खराब सोच की होती हैं, नफरती होती हैं, वे उनका दमन करती हैं, वे उन्हें बात बात पे परेशान